अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं साकिब सईद। आज पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर लिया है। वो ताकतवर तरीन शख्स कौन है? उसका नाम है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद। तो एक दौर था कि उनका सिक्का चलता था, लेकिन अब वक्त तब्दील हो गया है। ये केस क्या है, इसकी तफसील क्या है? मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजीज़ सदीकी साहब जो हैं, शौकत अजीज़ सदीकी साहब हैं, उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा और उन्होंने इल्ज़ामात कुछ लगाए, उन्होंने तकारीर की और वो मामला जो है अब 4-5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और उस पर समाअत शुरू हो चुकी है। तो ये तमाम तर तफसील समझने के लिए इकराम राजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, इन तमाम तर मामलात पर नज़र रखे हुए हैं। वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने भी पूरी आज की प्रोसीडिंग सुनी। इकराम राजा, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक और आप भी उम्मीद है ठीक होंगे। आज की समाज सुनने के बाद तो और ठीक होंगे आप। हाँ, आज तो बड़ा मज़ा आया। यह है कि शौकत अजीज़ सदीकी साहब के जो वकील हैं हामिद खान साहब, वो थोड़े धीमे अंदाज में बात कर रहे थे, लेकिन पूरा मामला किया है। असल बात के क्या लगी आपको? अच्छा, वैसे पहली बात तो ये है कि ये बड़ा एक इसके ऊपर शायद बहुत कम जर्नलिस्ट बात करें। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। आप और मैं कोर्ट में इसको डिस्कस भी कर रहे थे कि आज की जो पटिशन थी वो एलिगेशंस जो थे वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के ऊपर थे। हाँ। कि जी उन्होंने मुझे हटाया। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो कि साबिक जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, देखने वालों को भी याद होगा कि इमरान खान वज़ीर आज़म थे और इमरान खान वज़ीर आज़म थे या उस वक्त मामला यहाँ से शुरू हुआ। नवाज शरीफ के केसेस चल रहे थे। नवाज शरीफ के केसेस चल रहे थे और ट्रायल कोर्ट में नवाज शरीफ के केसेस थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केसेस। जैसे आजकल इमरान खान के केसेस ट्रायल कोर्ट में भी चल रहे होते हैं और एट द सेम टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कभी जमानत कभी कुछ चल रहा होता है। तो उस वक्त जजेस के ऊपर दबाव था और आज जैसे नवाज शरीफ को बरीयत भी मिल चुकी है मुख्तलिफ मुकदमात में और ये साबित भी हो रहा है कि उस वक्त जुडिशरी जो है वो कंप्रोमाइज़ थी। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें हमें भी एज अ जर्नलिस्ट कोई शक नहीं है। लेकिन शौकत अजीज़ सदीकी के केस में जो पिक्चर है वो बड़ी अब हाइप के ऊपर चली गई है कि वो कह रहे हैं कि मुझे उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के DGISI ने ओहदे से हटाया इसलिए कि मैं फ्री एंड फेयर जो कानून के मुताबिक जो डिसीजंस हैं, ऑर्डर्स जो हैं वो नहीं दे रहा था। वो कह रहे थे कि आप हमारी मंशा के मुताबिक ऑर्डर जारी करें। उसका जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम था वो ये था कि हमारी तो 2 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो वो मेहनत उनकी क्या थी, इस बात के ऊपर काजी साहब जो थे ना, काजी साहब बार बार सवाल कर रहे थे कि अच्छा ये जो लोग हैं ये तो सहूलतकार हैं। हाँ। बेनिफिशियरी कौन है, बेनिफिशियरी कौन है? आज तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक ये समाअत इसके ऊपर चलती रही। काजी मतलब ये आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि समाअत जैसे ही शुरू होगी तो नोटिस हो जाएगा और आधे घंटे की समाअत भी नहीं होगी। जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा, फलां को 7 लोगों को उन्होंने मेंशन किया हुआ था, उन 7 को नोटिस जारी हो जाएंगे। मगर वहाँ काजी साहब तो लेकर बैठ गए कि जी असल बंदे का नाम बताएं। आपको जब शौकत सिद्दीकी साहब को मुअत्तल किया गया तो असल बंदा कौन था, ये सारा काम जो करवा रहा था, मास्टरमाइंड कौन था? अब वहाँ पे सूरत हाल जो दिलचस्प हुई वो ये थी कि काजी साहब के जहन में इमरान खान का नाम था। मतलब काजी साहब आज भी काजी साहब की एक बतौर चीफ जस्टिस मैंने शुरू से उनको जब हम देख रहे हैं कोर्ट रूम में तो एक बात मैंने नोट किया कि उनका माइंड सेट रीड हो जाता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, सबसे ज़्यादा रिमार्क्स देते हैं और वो मुसलसल वकला के ऊपर हावी रहते हैं। और इस कोशिश में उनका जो माइंड है, ज़ाहिर बात आप जितनी ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं आपका माइंड उतना खुलता है। तो काजी साहब का माइंड आज बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि वो एलिगेशन की जो चार्जशीट है वो बाजवा से उठा के इमरान खान की तरफ एज अ मास्टरमाइंड लेके जाना चाहते थे। लेकिन शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का जो परसेप्शन था वो बिल्कुल अलग था। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हालात को देख रहे हैं उनका ये परसेप्शन है या उनकी जो एलिगेशंस है वो ये हैं कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वही मास्टरमाइंड है और ये जो इमरान खान हैं या नवाज शरीफ हैं या आज काकड़ साहब सीट पे बैठे हुए हैं ये सहूलतकारी करते हैं, ये कठपुतली होते हैं और जो असल बेनिफिशरी है वो उस वक्त की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट थी उस वही थी। और ये वो नुक्ता था जिसके ऊपर इतनी लंबी बहस हुई। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब डटे रहे अपने नामों के ऊपर कि जी हमें इससे कोई गर्ज नहीं कौन बेनिफिशरी था कौन क्या था। हमारे केस में पर्टिकुलर ये लोग हैं, हम इनको एलिगेशंस इनके खिलाफ पुट करते। तो उस वक्त आपकी और मेरी गुफ्तगू भी कोर्ट रूम में हुई कि ये नुक्ता क्या बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो वहाँ पे समझ नहीं पा रहे थे कि ये मामला है क्या।
बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि जी शायद काजी साहब डर गए हैं, अब वो नोटिस नहीं करेंगे, हाँ, पीछे हट जाएंगे, हाँ, वो वक्त गुजारी कर रहे हैं, जान छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब चाह रहे थे कि इस लिस्ट में इमरान खान को भी डाल दें, लेकिन सिद्दीकी साहब चाह रहे थे कि नहीं, जो इमरान खान हो या XYZ जो वजारत उज़्मा की सीटों पर बैठते हैं, उनसे ज़्यादा ताकतवर वो लोग हैं जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से। देखें जिस तरह इकराम ने बात की, तो मतलब ये है इस बात का कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो समझते हैं कि फैज़ हमीद जो हैं वो मास्टरमाइंड नहीं है, वो मास्टरमाइंड नहीं, मास्टरमाइंड कोई और है। जबकि अजीज़ सदीकी साहब और उनके जो वकील हामिद खान साहब हैं, शौकत अजीज़ सदीकी और हामिद खान साहब सोच रहे हैं कि हमें मास्टरमाइंड से कोई गर्ज नहीं है। जी जी, हमारा मकसद ये है कि हमारे सामने फैज़ हमीद था और बाकी जो 3 नाम उन्होंने लिए, एक अनवर कासी साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, और एक दूसरे अरबाब इरफान, हाँ अरबाब इरफान, हाँ, और एक दूसरे भी कोई इरफान रामे हाँ साहब, इरफान रामे साहब। जब फैज़ हमीद काम कर रहे थे तो उनके सबऑर्डिनेट थे हाँ, ब्रिगेडियर साहब, तो वो ही मेरा ख्याल है उनके ऊपर तो इल्जाम वो इन 4 नामों तक रिस्ट्रिक्ट रहे और उन्होंने कहा कि ये नाम हमारे सामने है, आगे हमें कोई पता नहीं कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन दूसरा आप अंदाज़ा लगाएं, उस वक्त शौकत अजीज़ सदीकी साहब ने जो बात की वो इमरान खान के ख़िलाफ़ थी और उसका फ़ायदा जो था वो नवाज शरीफ को था। अब मामला ये है कि मामला उलट हो गया है। ऐसे ही है, मामला ये है कि इमरान खान की पार्टी के बहुत बड़े नाम हामिद खान वो शौकत अजीज़ सदीकी साहब के वकील हैं। वकील है। अब वो कैसे कहेंगे कि इमरान खान बेनिफिशरी थे? उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो, क्योंकि सवाल तो वहाँ पे जो अदालत होती है, अदालत में शौकत अजीज़ सदीकी से या जो पटिशनर होता है उससे बराह रास्त सवाल नहीं होता, वकील हाँ, से सवाल होता है। तो हामिद खान से काजी साहब बार बार पूछते थे नाम बताओ, नाम हाँ, बताओ। अब हामिद खान के मुंह से काजी साहब सुनना चाहते थे इमरान खान, हाँ, इमरान खान या बाजवा या हाँ, जो भी हो। लेकिन नहीं, वो जब वो कह रहे थे ना कि मास्टरमाइंड कौन है, हाँ, मतलब बेनिफिशियरी कौन है, तो वो इमरान खान का नाम सुनना चाहते अच्छा, थे। मगर हामिद खान उसी पे ऊपर फोकस किए हुए थे, क्योंकि उसमें शायद पटिशनर की भी मर्जी थी। हमने बाद में सवाल भी किया है शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब से कि जी कौन था बेनिफिशियरी, तो उन्होंने कहा जी हमें क्या लगे, हाँ, कोई भी हो, हमारा केस ये है कि मुझे हटाया गया हाँ, इलीगली और उसमें बराह रास्त ये लोग मुलविस थे जिनका आपने नाम लिया है। पीछे कौन था, कौन क्या करता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ये सूरत हाल थी। अच्छा, हमने सिद्दीकी साहब से ये भी पूछा कि आज जो हालात हैं, जजेस जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, आज पिक्चर थोड़ी सी उलट ज़रूर है, लेकिन हाँ, सूरत हाल तो वैसी ही है ना, मतलब तो प्रेशर है लोगों पे या नहीं? यस। तो उन्होंने कहा कि जी आज जजेस को उनसे पूछें जो जजेस आज हैं, मैं तो फिर अब जज नहीं हूँ, तो अब मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकता, लिहाजा आप उनसे जाके पूछें। मैंने उनसे पूछा कि आप सिटीज़न तो है ना, आप हालात देख तो रहे हैं, तो इसके ऊपर भी उन्होंने कभी कोई इतना ख़ास जवाब नहीं दिया। दूसरा, फाज शहबाज साहब हमारे साथी हैं, उन्होंने बार बार उनसे सवाल किया कि आप ऐसे ही हेयर से के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एविडेंस कहाँ है आपके पास, कोई है वो एविडेंस लेके आएँ। तो जाहिर बात है वो भी जज हैं, वो भी, उनको भी पता है कि मैंने अभी अगली समात के ऊपर चीज़ें लेके आनी हैं, तो मैं अगर मीडिया को एक्सपोज कर दूं इस तरह अपनी इन्फॉर्मेशन के जी मेरे पास ये एविडेंस है, तो यहाँ तो रातों रात वो एविडेंस मिटाए भी जा सकते हैं। तो शौकत सिद्दीकी साहब ने अभी वो एविडेंस निकाला नहीं है। तो ये बहुत दिलचस्प केस हो चुका है। फैज़ हमीद साहब कोर्ट में उनके वकील होंगे या वो भी होंगे जो भी होंगे, और सिद्दीकी साहब दूसरी तरफ खड़े होंगे, तो ये अगली समाज जो है, इमेजिन करें, बड़ी अजीब पिक्चर होगी। एक तरफ से शौकत सिद्दीकी साहब के एलिगेशंस होंगे, दूसरी तरफ से जनरल फैज़ हमीद, उसके ऊपर उनके जो वकील होंगे वो अपना इनपुट देंगे। तो मेरा ख्याल है जो सहूलतकारी वाली बात है वहाँ से भी खुल सकती है कि हो सकता है वो भी कह सकते हैं कि बाजवा के कहने पे मैंने किया था, मैं तो मुलाजिम था, मुझे तो ये ऑर्डर्स थे। अगर इस तरह की सूरत हाल बन गई और बाजवा साहब को भी बुला लिया गया, फिर बाजवा साहब अगर ये कह दें कि मैं तो सबऑर्डिनेट था प्राइम मिनिस्टर के, तो ये फिर इमरान खान का भी नाम आएगा उसके बाद। जी जी, तो अभी ये बहुत दूर तक मामला जा सकता है। तो बहरहाल बड़ा केस दिलचस्प है, और इसमें देखें पाकिस्तान को तय करना है कि अब हम सारी बात को कंक्लूड अगर करें कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी को इन्फ्लुएंस नहीं लेना। जुडिशरी को अभी जो हालात हैं इस वक्त, स्टेट का इंटरेस्ट क्या है? स्टेट का इंटरेस्ट है कि इमरान खान जो हैं वो जेल में रहें, इमरान खान बाहर भी ना आए। लेकिन हमारी जुडिशरी क्या कर रही है? वो जेल में जाके अदालतें लगा रही है। ये जुडिशरी का काम नहीं है, ये पाकिस्तान में आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। तो आज जो जजेस ये काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि 20 साल बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तरह अगर ये भी इसी सुप्रीम कोर्ट में आए होंगे तो पाकिस्तान रिवर्स ही जा रहा है ना। 40 साल बाद भुट्टो साहब का केस यहाँ चल रहा है, सिद्दीकी साहब का 6-7 साल बाद केस चल रहा है यहाँ पे, जज अरशद मलिक फोत हो गए हैं, वकार सेठ फोत हो गए हैं।
तो आने वाले दिनों में ये जो आज जज अबू अल हसन ज़ुल्करनैन साहब हैं, जज फ़ारूक हमायूं दिलावर हैं, फलां जजेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास केसेस हैं, इनके ऊपर भी हालात तो बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें नज़र आ रहे हैं कि बहुत टफ है इनके ऊपर। और इलेक्शन कमीशन को आप कवर करते हैं, किस तरीके से बताएं ना ज़रा ऑडियंस को कि इलेक्शन कमीशन को कैसे इमरान खान को सुनने के लिए जेल में जाना पड़ा। इलेक्शन कमीशन के मामले पे हम अगला व्लॉग अपने नाज़रीन के साथ शेयर करने लगे हैं, लेकिन एक बात सिर्फ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं वो तो नौकरी से निकाले गए, अब उनको पेंशन भी नहीं मिली, ना कोई और मुराद मिले हैं। तो सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जिस बंदे ने उस टाइम की जो पावर में लोग थे, जो इस्टेब्लिशमेंट थी उस टाइम, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, उनके साथ ये हुआ। अब अभी थोड़ी देर कबल हम उनसे बात करें तो उसने कहा कि मैं तो अब मजबूरन गांव शिफ्ट हो गया हूं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस बंदे ने पावर के सामने बोलने की कोशिश की और उनको एक्सपोज किया, वो बंदा यहाँ से गांव शिफ्ट हो गया, अपनी गांव में ज़िंदगी गुजार रहा है। और कसम कुर्सी सितम ज़रीफ़ी है ये। शौकत अजीज़ सिद्दीकी जैसे जजेस से हमें सीखना ये चाहिए, आज के जजेस को सीखना चाहिए कि जैसे भी हालात हों आप नौकरी सेक्रीफाइस कर दें, छोड़ दें, लेकिन ये इस तरह डिक्टेशन ना लें। आइन और कानून के मुताबिक करें। आइन और कानून में इमरान खान के खिलाफ फैसला आ रहा है करें, नवाज शरीफ के खिलाफ आ रहा है करें, किसी जनरल के खिलाफ आ रहा है करें, किसी सहाफ़ी के खिलाफ आ रहा है करें, जज के खिलाफ आए, किसी के XYZ आइन और कानून के ऊपर चले आप। लेकिन जब आप कंप्रोमाइज़ होंगे, आप कहेंगे बाद में, आप कहेंगे मुझ पर फलान दबाव था, तो ये मतलब नहीं है। तो सिद्दीकी साहब की तरह आप देखें, आज उनकी अगर सारी चीज़ें बहाल हो जाती हैं, पेंशन दूसरी चीज़ें, ये सारी चीज़ें पेंशन की बड़ी चीज़ें नहीं है, बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन उसका जिक्र करना ज़रूरी था। सिर्फ सबसे बड़ी चीज़ जो होगी वो उनका ऑनर है, उनका ऑनर लौटाएगा कि जी आप जो मुअत्तल हुए थे आप गलत नहीं थे, गलत वो लोग थे। इसका मतलब है कि स्टेट उससे इत्तेफाक करेगी कि आपने अच्छा काम किया था उससे। तो नाजरीन, आज की समाअत से इतना ही। अब हम इस इंतज़ार में हैं कि कब जनरल फैज़ इस अदालत में आएंगे और काजी फ़ाइज़ ईसा उनसे पूछेंगे कि आपने आप पे जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जानिब से, उसमें कितनी सच्चाई है। थैंक यू सो मच।